नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं शुभम आ चुका हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया में दिसंबर के मंथ में यानी जो पिछला महीना बीता हुआ है उसमें 200 सीसी के ऊपर की जो बाइक्स हैं और 500 सीसी के बीच में यानी 200 सीसी से 500 सीसी के बीच की जो व्हीकल है उनकी कितनी सेल होती है इंडिया में और उनकी कितनी डिमांड है, वो सेल मैं लेकर आ चुका हूँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो अगर मैं नंबर 1 की बात करूं कि सबसे ज्यादा सेल कौन सी बाइक की हो रही है, तो क्लासिक 350 जो कि रॉयल एनफील्ड की बाइक है, लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, क्लासिकल लुक है। तो यहाँ पर इंडिया में सेल हुई है 39,321 यूनिट और पिछले साल यानी अगर दिसंबर 2019 से कंपेयर करें तो 29,129 यूनिट सेल हुआ था। तो लगभग 10,192 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है। और अगर मैं बात करूं 200 से 500 सीसी के बीच का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 53.21 यानी 53.21% का मार्केट शेयर है। तो लगभग 50% व्हीकल जो 200 सीसी से 500 सीसी के बीच में सेल होती है उसमें क्लासिक 350 का कब्जा है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर हम कह सकते हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद सेकंड पोजीशन पे बुलेट 350 आ जाती है, जो कि ये भी रॉयल एनफील्ड की है। लगभग 10,480 यूनिट इंडिया में सेल होता है और पिछले साल सेल हुआ था दिसंबर 2019 में 12,467 यूनिट। तो यहाँ पर क्या है कि लगभग 14.18% का इसका भी मार्केट शेयर आ जाता है। वहीं दोस्तों थर्ड पोजीशन पे भी हाल ही में मीटियोर 350 लॉन्च हुई थी, वो भी रॉयल एनफील्ड की व्हीकल है। 8,569 यूनिट 8569 व्हीकल इंडिया में सेल हुआ है और लगभग 11.60% का यहाँ मार्केट शेयर आ जाता है। दोस्तों इसके बाद आ जाता है फोर्थ पोजीशन पे इलेक्ट्रा 350। इलेक्ट्रा रॉयल एनफील्ड का स्टार्टिंग वेरिएंट है। तो और पिछले साल सेल हुआ था यानी कि प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो प्रीवियस ईयर सेल हुआ था 3,628 यूनिट और इस साल यानी दिसंबर 2020 के मंथ में सेल हुआ है 4,878 यूनिट। तो इसका अगर मार्केट शेयर की बात करूं तो लगभग 6.60% का मार्केट शेयर आ जाता है। वही दोस्तों फिफ्थ पोजीशन पे आ जाता है पल्सर 220, जो कि ये बजाज का ब्रांड है। तो यहाँ पर क्या है कि बजाज पल्सर 220 आ जाता है 4,498 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है दिसंबर 2020 के मंथ में। पिछले साल सेल हुआ था 3,848 यूनिट। अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो 6.09% के साथ में इसका मार्केट शेयर आ जाता है। तो ये टॉप 5 व्हीकल थे। वहीं दोस्तों सिक्स्थ पोजीशन पे होंडा की हाइनेस 350 आ जाती है, जो कि अभी हाल ही में कंपनी ने लॉन्च किया है। तो 1,564 यूनिट दिसंबर 2020 के मंथ में सेल हुआ था और अभी अगर मार्केट शेयर की बात करूं तो अराउंड 2.12% का मार्केट शेयर है इंडिया में। वही दोस्तों सेवेंथ पोजीशन पे हिमालयन आ जाती है, जो कि ये भी एक रॉयल एनफील्ड की टूरिंग बाइक है और ऑफ रोडिंग बाइक हम कह सकते हैं। 941 व्हीकल इंडिया में सेल हुआ है दिसंबर 2020 के मंथ में और पिछले साल सेल हुआ था 223 यूनिट, 223 यूनिट पिछले साल सेल हुआ था। तो ये हम कह सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले अच्छी खासी यहाँ हिमालयन की सेल बढ़ी है। 1.27% के साथ में इसका मार्केट शेयर इंडिया में रहा है। दोस्तों वहीं 8th पोजीशन पे आ जाता है KTM का 250 और 774 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है और पिछले साल यानी अगर 2019 से कंपेयर करें तो 259 यूनिट सेल हुआ था। तो यहाँ पर क्या है कि 1.05% का मार्केट शेयर आ जाता है KTM 250 का। वहीं दोस्तों 9th पोजीशन पे आ जाता है एवेंजर 220 और एवेंजर 220 की सेल रही है 643 यूनिट और पिछले साल सेल हुआ था 402 यूनिट। 0.87% का यहाँ पर मार्केट शेयर आ जाता है एवेंजर 220 का। दोस्तों वहीं 10th पोजीशन पे आ जाता है डोमिनार 400 और डोमिनार बजाज का जो कि मॉडल है। तो यहाँ पर 411 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है और पिछले साल सेल हुआ था 180 यूनिट, लगभग 231 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है। वहीं दोस्तों 11th पोजीशन पे आ जाता है KTM 390 और KTM 390 की सेल हुई है 394 यूनिट, 394 यूनिट सेल हुआ है दिसंबर 2020 के मंथ में और दोस्तों पिछले साल सेल हुआ था 201 यूनिट। तो यहाँ पर लगभग 193 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है और मार्केट शेयर रहा है 0.53% का। 12th पोजीशन पे डोमिनार 250 आ जाता है। तो 364 यूनिट सेल हुआ है दिसंबर 2020 के मंथ में और प्रीवियस ईयर में ये व्हीकल था नहीं। तो लगभग 14.49% का यहाँ पर इसका मार्केट शेयर आ जाता है। दोस्तों वहीं 13 पोजीशन पे आ जाता है FZ 250, लगभग 346 यूनिट पैन इंडिया इसकी सेल होती है। दिसंबर 2019 में सेल हुआ था 23 यूनिट। तो लगभग
323 यूनिट ज्यादा सेल हुआ है और 0.47% का इसका मार्केट शेयर आ जाता है। इसके बाद 14th पोजीशन पे हुस्कवर्ना 250 आ जाता है, 297 यूनिट पैन इंडिया सेल हुई है। वहीं दोस्तों 15th पोजीशन पे जिक्सर 250 आ जाता है, 224 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है और प्रीवियस ईयर से अगर कंपेयर करें 232 यूनिट सेल हुआ था, 8 व्हीकल कम सेल हुआ है। वहीं दोस्तों इसके बाद 16th पोजीशन यानी 16वें पायदान पे आ जाता है अपाचे 310 और 176 यूनिट इंडिया में सेल हुआ है, 176 यूनिट। और दिसंबर उससे पहले अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर तो 76 यूनिट इंडिया में सेल हुआ था, तो लगभग 100 व्हीकल ज्यादा सेल हुआ है। इस लिस्ट के लास्ट पोजीशन पे यानी 17th पोजीशन पे मोजो आ जाता है, जो कि ये महिंद्रा का मॉडल है। लगभग पैन इंडिया 20 यूनिट सेल हुआ है दिसंबर 2020 के मंथ में और दिसंबर 2019 में सेल हुई थी 54 यूनिट की। तो कहीं ना कहीं 34 यूनिट का लॉस हुआ है महिंद्रा की मोजो को। और इंडिया में अगर मार्केट शेयर की बात करें तो 0.03% का मार्केट शेयर आ जाता है। तो 200 के बाद से लेकर 500 सीसी के बीच में जो व्हीकल सेल हुए हैं उसमें ये जो मैंने मॉडल्स बताएं वो टोटल रहे हैं 73,900 और अगर मैं प्रीवियस ईयर से कंपेयर करूं तो 50,772 यूनिट इंडिया में सेल हुआ था। लगभग 23,178 यूनिट की ज़्यादा सेल हुई है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि रॉयल एनफील्ड और बजाज का अच्छा खासा दबदबा है 200 सीसी के बाद से लेकर और 500 सीसी के बीच। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को कर सकते हैं लाइक और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्लॉगर शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।